जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं कोल्हान न्यूज झारखंड। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागड़ा में आज सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किए जाने के मुद्दे पर मंत्री समूह की महत्वपूर्ण आमसभा हुई। सभा की अध्यक्षता वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने की, जबकि उनके साथ मंच पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, कल्याण मंत्री चमरालिंडा और परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा मौजूद रहे। मौके पर सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी और कोल्हान के कई विधायक भी पहुंचे। इस आम सभा में 56 गांवों के ग्रामीण और मनकी मुंडा बड़ी संख्या में शामिल हुए। मंत्री समूह ने जनता से सीधे संवाद कर उनकी राय जानी। सरकार का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सारंडा को संरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हेमंत सरकार ने खनन पर नियंत्रण और पर्यावरणीय मानकों के कड़े नियम बनाए हैं। अब कोई भी कंपनी बिना अनुमति और नियमों का पालन किए खनन नहीं कर सकेगी। लेकिन विपक्ष और मांकी, मुंडा, मुखिया, ग्रामीणों की चिंता भी साफ सामने आई। ग्रामीणों का कहना है कि सेंचुरी बनने से उनकी आजीविका, खेती और परंपरागत अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार जनता को विश्वास में लिए बिना राजनीतिक लाभ के लिए फैसले कर रही है। झामुमो प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पलटवार करते हुए भाजपा पर जंगल जमीन की लूट और खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अब सबकी निगाहें मंत्री समूह की उस रिपोर्ट पर टिकी है, जो 8 अक्टूबर तक सरकार को सौंपी जानी है। ये रिपोर्ट तय करेगी कि सारंडा का भविष्य किस दिशा में जाएगा। झारखंड के कोल्हान से ये विशेष रिपोर्ट। यहाँ 40 माइंस इससे पहले खुली थी, आज उसमें से सिर्फ 3 माइंस चल रही है, 4 माइंस, और उस माइंस के अंतर्गत सिर्फ आदिवासी लोग बसे हैं, जिसका शासनगिरी, सरना, जाहिर स्थान, माझी परगना का घर द्वार सब कुछ बसा है। अब बताइए, वहां यदि सेंचुरी लगाएंगे तो वो कहां जाएंगे? सरना तो ढोके नहीं जाएंगे। शासनगिरी तो गांव में नहीं बनता है, शासनगिरी तो जंगल में रहता है। हम उसको कैसे लाएंगे? हमको तो जंगल घुसने का अधिकार ही नहीं मिलेगा, हम कैसे जाएंगे? इसलिए मैं हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, संसदगण है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, इसे सेंचुरी लगाना है तो उनका मर्जी लगाएगा, सरकार से और कौन सका है, इसलिए वो तो लगाएगा ही। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, सेंचुरी लगाने से पहले आप ये विचार करें। आज देख लीजिए, 121 साल हो रहा है चिड़िया माइंस, 121 साल हो रहा है चिड़िया माइंस। आज हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति है, वहां मात्र 8 गो बेड है, जबकि इतने बड़ा माइंस है, एशिया का महारत्न कहे जाने वाला चिड़िया माइंस, वहां का हॉस्पिटल में 8 गो बेड है। मैंने 15 दिन पहले मेरा तबीयत खराब था, मैंने जब भर्ती होने के लिए किया तो डॉक्टर साहब ने बोला, मंगल जी आज तो बेड नहीं है, अब कल भर्ती हो जाइए। बताइए उस पहले दिन में कहां रहता? इस कंडीशन है इस सारंडा का। हमारे साथ में छल हो रहा है, कितना गलत हो रहा है हमारे साथ में, आप सोच सकते हैं। जबकि हमारे सारंडा से इतने राजस्व जाती है, डीएमएटी फंड इतना जाती है जिला में, इसका हिसाब किताब कोई करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कहां पैसा खर्चा हो रहा है। बस यहाँ सेंचुरी की बात करता है लोग, कैसे लगेगा सेंचुरी? हम लोग स्वर्गीय देवेंद्र मांझी का नेतृत्व में आज सारंडा गांव में 20,000 लोग रहते हैं, वो कहां जाएंगे? उसका कहीं जगह चुना गया है? उसको कहां बसाएगा लोग? ऐसा ही गुआ गोलीकांड नहीं हुआ था, ऐसा ही सेरेंगा में नहीं लड़ाई हुआ था। हम सारंडा में आदिवासियों का पालन पोषण के लिए किया गया था। ये हमारे सारंडा में इतनी संपत्ति है, तो संपत्ति की सरकार कभी सोची नहीं है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और सेंचुरी वाली बात होती रहती है। यहाँ पर मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह का बातें जो सरकार तक हो रही है, तो मैं सरकार तक ये मंत्री महोदय के माध्यम से, विधायक संसद के इनके माध्यम से मैं सरकार तक ये आवाज देना चाहता हूं कि सेंचुरी होने से पहले वो क्या क्या सिस्टम लगाना चाहता है। और इससे पहले एक बात और है
ये जो कोई भी बात होती है गांव में, उसको ग्राम सभा के माध्यम से सरकार तक भेजा जाता है। मैं पूछना चाहूंगा सरकार को भी कि सेंचुरी लगाने से पहले कितने ग्राम में आप ग्राम सभा किए थे कि ये गांव सेंचुरी लगेगा। ये रजिस्टर भी आपको उपलब्ध कराना होगा सरकार जी, क्योंकि हमारे पास तो ग्राम सभा हुई नहीं थी। आप यदि आप अपने मर्जी से ग्राम सभा करके यदि सरकार को दिखाएं कि हमने छोटनागरा में हमने ग्राम सभा कराई है कि छोटनागरा को सेंचुरी लगाएंगे, तो महोदय आप हमको रजिस्टर दिखा दीजिएगा, प्रमाण कर दीजिएगा, तो हम मान जाएंगे, लगा लीजिएगा। हम तो सरकार से सकेंगे नहीं, कहेंगे ये चीज हम यदि बोलेंगे, इनसे पहले भी हमारे मानकी जी ने कहे थे, बड़े बड़े बात कहेंगे तो ये उग्रवादी है, नक्सली है, यही ना कहेगा। लेकिन हम लोग वो सब नहीं बनना चाहते, नहीं चाहते हैं, बस आप सेंचुरी बनाना चाहते हैं, बना लीजिए, पर कुछ कुछ प्रमाण पत्र होता है, आप उन्हें हमें दर्शा दीजिएगा। और भी बहुत सारे वक्ता लोग होंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सारंडा को वन्य प्राणी आश्रयनी यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के दिशा में उन्होंने कुछ निर्देश दिया है। हमारी सरकार न्यायपालिका का पूरी तरह सम्मान करता है, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन श्री हेमंत सोरेन जी ने मंत्रियों के समूह को इसलिए भेजा है कि आप जाकर देखें, जन भावनाओं से अवगत हों, उनके विचारों को सुने, उनकी इच्छा, उनकी चाहत क्या है। सूचना के बिना किसी बुलावे पे हजारों की संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपकी भावनाओं को हमने सुना है। हमारे मंच पर बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधि आपके विचारों से अवगत हुए हैं। आपकी समस्याओं की जानकारी हमें मिली है और लगभग 2 दर्जन से अधिक यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी ने अपनी भावनाओं से हम सबों को अवगत कराया है। हम अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सांसद जी, सभी सम्मानित विधायकगण की ओर से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी भावनाएं संकलित करके सरकार को उन्हें अवगत कराया जाएगा। और एक अपेक्षा हम जरूर करेंगे कि देश को आजादी हिंसा से नहीं, अहिंसा से मिली। लोकतंत्र में आज भी बहुत ताकत है और वो ताकत जनता के पास है। इस मंच का आपसे आग्रह होगा कि कोई भी हिंसात्मक कदम उठाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, राज्य की सरकार हो। हम लोकतांत्रिक तरीके से आपकी भावनाओं के संदर्भ में वो बातें जो आप चाहते हैं, वो बातें जो नियम कानून के परिधि में होना चाहिए, उन बातों को हम धरातल पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अंत में फिर मैं कहूंगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपके पास बड़ी ताकत है, लोकतांत्रिक ताकत है। हम उस ताकत के माध्यम से अपनी बात को सक्षम स्थल पर रखेंगे। बहुत बहुत